अहमद काजी साहब को उन्होंने इस्राइल को अमेरिका के दबाव पर मुसाद के दबाव पर गिरफ्तार किया है और उनको रिहाई होना चाहिए। हमने ऐलान किया है कि हम वहाँ के मनमोहन सिंह साहब के घर के मुजाहरा मनमोहन सिंह का घर के मुजाहरा और लाखों का मुजाहरा होगा। तारीख नहीं तय की, लेकिन हमारे मनमोहन सिंह के घर के लाखों मुसलमान जमा होंगे और ये जो ज्यादती हो रही है कि मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये सब खत्म होना चाहिए, सब बंद होना चाहिए। उर्दू को उसका राइट मिलना चाहिए और 8वीं तक वो कंपल्सरी हो, हाई स्कूल तक कंपल्सरी हो। और जो हमारे हाथ से काम करने वाले जो दर्दों हैं, जो चिकन वाले हैं और जो खानदानी वाले लोग हैं, उसको वही खरीदी मिलना चाहिए जो कंट्रोल होता है। क्योंकि ये ज़माना ऐसा है कि सब पाप करते हैं, सब पाप है। हमारे हाथ करने वाले जो हैं वो हाथ से काम करने वाले ज़्यादा गवर्नमेंट का कोई और दूसरी चीज़ यह है कि इस्राइल के संबंध छोड़े जाएँ, फिलिस्तीन से, सीरिया से, ईरान से, इराक से, दूसरे मुस्लिम वालों से संबंध सही किए जाएँ और उनसे ताल्लुकात रखे जाएँ और इस्राइल से ताल्लुकात अच्छा कोटा वो सब्सिडी हमारे लिहाज से सब्सिडी मिलना चाहिए और सब्सिडी मिलना चाहिए और किसी भी बहाने से देखिए बीजेपी ने कह दिया इसलिए सब्सिडी खत्म हो जाए और आरएसएस ने कह दिया मुसलमानों का हक है मीटिंग के दरमियान पॉलिटिकल तकरीर करना है, इसलिए मैं ज़रा सा मजलिसी अंदाज से हट के अपने उलमा से माजरत के साथ, क्योंकि ये तकरीर जो भी यहाँ हो रही है उसे शिया कम सुन रहे हैं और हिंदुस्तान ज़्यादा सुन रहा है। देखिए, मैं मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी यहाँ आए हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मेरी आंखें देख रही हैं कि ये हुसैनी चैनल है, ये इंडिया टीवी है और पता नहीं ये कौन सी टीवी है। इतना बड़ा मजमा और कोई हिंदुस्तान के 5 नंबर के टेलीविज़न चैनल का एक कैमरा भी यहाँ मौजूद नहीं है। इसलिए कि आप मर चुके। आप अपने आप को जिंदा समझने की भूल मत कीजिए। आप उसी वक्त खुद को जिंदा समझिएगा जब वक्त का हर मकान आपके कब्जे में आ जाए। नहीं ठहरो, नारे मैं लगाऊंगा, खुद नारे मत लगाना। सियासी प्रोग्राम जब होता है तो मजहबी नारे नहीं लगाए जाते। सियासत खुद में एक मजहब है और आयतुल्लाह खुमैनी को पता था, इसीलिए ठोकर में शाह चला गया। अगर पता नहीं होता तो अब तक के दौलतमंदों ने उलमा को झुकाया था, एक अकेला आलिम था जिसने बादशाह को झुका दिया। इतना बड़ा मजमा, न तो हम किसी एक आदमी के खिलाफ हैं, न तो हमें कोई एक इमाम बाड़ा आजाद करना है। ये सब तो मौलाना आप 1-2 अंजुमन को बोल दीजिएगा, खाली करवा लेंगे। जिसको चाहिएगा आ जाएंगे, जिसको चाहिएगा चले जाएंगे। 1-2 अंजुमन कर लेगी आपकी। ये माइक, ये मजमा, ये लोग, हम दिल्ली से दौड़ते दौड़ते यहाँ पहुँचे हैं। आपकी लखनऊ की लोकल प्रॉब्लम सुनने के लिए नहीं पहुँचे हैं, हिंदुस्तान की प्रॉब्लम सुनने के लिए पहुँचे हैं। जितना शिया आप लखनऊ में बसता है ना, उसका 95% शिया हिंदुस्तान के 6,50,000 गाँव में है। और 6,50,000 गाँव में अगर शिया नहीं भी है तो 4,80,000 वो गांव है जहां हुसैन का ताजिया उठाया जाता है। 4,80,000 गांव हिंदुस्तान के, और सिर्फ उत्तर प्रदेश, मौलाना आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कह रहा हूं, 3,000 कस्बे आपके उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जहां धोबी का संगठन है, आपका संगठन नहीं है। विडंबना है। जो झाड़ू लगाया करते थे वो हुकूमत कर रहे हैं, और जो हुकूमत किया करते थे उनको झाड़ू लगाने का काम नहीं मिलता। विडंबना है, विडंबना हिंदी में एक लफ्ज है। अपने बच्चों से पूछ लीजिएगा, चूंकि आजकल के माशाल्लाह बच्चे उर्दू कम और हिंदी ज्यादा समझते हैं। ये वो लखनऊ है कि मुझे गलतफहमी नहीं है, मैं उस लखनऊ में बोल रहा हूँ कि जिस लखनऊ में मैं अगर उर्दू में बोलूँ तो लखनऊ वाला ही नहीं समझेगा। मैं ऐसी लोकल लैंग्वेज और आसान जबान इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप समझ सके। क्यों जमा हुए हैं? किसी एक मकान के लिए नहीं, किसी एक शख्स के लिए नहीं, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, किसी एक दौलत के लिए नहीं, किसी एक कुर्सी के लिए नहीं।
हिंदुस्तान की हर उस शिया माँ के लिए कि जिसका बच्चा खाली झोला लेकर जाता है और खाली झोला लेकर आता है, उस माँ के लिए जिसके खर्चे कल 100 रुपये में चल जाया करते थे और आज नहीं चला करते। मांगना है तो इल्म से मांगो, मांगना है तो समझो। हिंदुस्तान की हुकूमत का तादाद के और आबादी के मुनासिबत से जो बजट है उसमें मुसलमानों के लिए उतना ही सैंक्शन किया जाए जितनी उनकी आबादी है, और शियों को भी उतना ही दिया जाए जितना उनकी मुसलमानों में आबादी है। बेवकूफ सियासतमदार है तुम्हारा अगर तुम्हें यह समझाता है कि तुम माइनॉरिटी में माइनॉरिटी हो। अकल कब जागेगी? आप माइनॉरिटी में मेजॉरिटी हो। हनफी, मालकी, शाफई, हम्बली, आगा खानी, इस्माइली, खोजा, अरब, ये सारी कौमें, सल्फी, शिराजी, इधर के उधर के ये सारी कौमें अगर जमा की जाए तो 16 लाख से 2.5 करोड़ की आबादी है हर मकतबे फिक्र की। मुसलमानों के 72 फिरकों को अगर जोड़ा जाए तो इस्माइलियों की 16 लाख की आबादी है। सूरत में अगर इस्माइलियों का खून बहता है और उनका आगा खान अगर लंदन में बैठ के अटल बिहारी को कॉल करता है तो पीओमओ हिलता है। इतिहास गवाह है इस बात का, तारीख गवाह है। 16 लाख से लेकर 2.5 करोड़ से ज्यादा ये इज्तिमा और ये लोग जो जमा हो जाते हैं, जिनमें नेता आके ये समझ लेते हैं कि ये 2-5 लाख के मजमे वाले हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, गलत भ्रम है इनका। 16 लाख से 2.5 करोड़ से ज्यादा इनकी आबादी नहीं है, सिर्फ शिया इस्नाचरी है, जिसकी पूरे भारत के 7,50,000 गांव जो नए बांधे गए हैं उनमें 6 करोड़ की आबादी है। 6 करोड़। ठहरे भैया, अब नारे न लगाए, मुझे सुने, क्योंकि मैं आपके लिए नहीं हिंदुस्तान के लिए बोल रहा हूं और ये मैं खोखला दावा नहीं कर रहा। आज से 3 साल या 4 साल पहले प्रेसिडेंट ऑफ ईरान की ट्रांजिट विजिट थी इंडिया में। अमेरिका का पूरा दबाव था कि उन्हें हिंदुस्तान में इस्तकबाल न किया जाए उनका। भारत के प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्समैन पर्सन ने, पीएमओ के मीडिया सलाहकार ने बाहर आकर एक ऑफिशियल इंटरव्यू दिया और उस ऑफिशियल इंटरव्यू के शब्द मैं सुनाता हूं। आपको यकीन ना आए तो आप पीएमओ की डायरी में ऑनलाइन जाके देख सकते हैं। वो कहते हैं कि हम ईरान के सदर को हिंदुस्तान आने से इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि हिंदुस्तान हमारा ईरान के बाद दुनिया के दूसरे नंबर का शिया मुल्क है। हम अपने 6 करोड़ शिया मुसलमानों के दिलों को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। यह है इमाम की गैबत में इमाम का जिंदा मोजज़ा कि लोग भीड़ दिखा के तादाद मनवाते हैं, आप घर में बैठे हैं, हुकूमत आपकी तादाद मान रही है। यह है, इसलिए मेरे दोस्तों, बस सियासी नजरिया की बात कर, कल्बे जवाब की मजबूरी नहीं है कि वो आपके नेता बन जाए। छोटी फिक्र के लोग ये सोचते हैं आपकी मजबूरी है क्योंकि आपके पास दूसरा कोई कल्बे जवाब नहीं है। मैं मानता हूं, ठहरो, नारायण, मैंने मना किया, नारायण ठहरो, सुनो। मैं मानता हूं कि कल्बे जवाब से बहुत सारी पॉलिटिकल मिस्टेक हो सकती हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि वो कल्बे जवाब की मिस्टेक नहीं है, समझाने वालों की मिस्टेक है। लोग इतने बड़े हो गए कि फीता और इंच और टेप लेके कल्बे जवाब का कद नाप रहे हैं, जिनको खुद नहीं पता कि वो अंदर कितने गड़े हैं और बाहर कितने खड़े हैं। अरे कोई तुम्हारा जलाया हुआ चिराग है जो तुम्हारी फूंक से बंद हो जाएगा। हर आलिम दीन हर मकाम पे खुदा का जलाया हुआ चिराग है। तूफानों में उसकी हिफाजत कैसे करनी है खुदा बेहतर जानता है कि उसने उसके लिए क्या इंतजाम किया। आखिरी बात, ये एंड नहीं है, एंड नहीं है। मौलाना, मैं बड़ा खुश हूं इस मजमे को देख, लेकिन मैं आप में पोटेंशियल देख रहा हूं और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसी आवाम से ऐलान करें और इन उलमा से, और दिसंबर की या नवंबर की कोई तारीख दें और कहें कि हम लखनऊ आएंगे। हिंदुस्तान से हम इतने आ जाएंगे रास्ते पे पांव रखने की जगह नहीं होगी।
पांव रखने की जगह नहीं होगी। हाँ, मैं लास्ट में आखिर में लगाऊंगा नारा, फिक्र ना करें, लगाऊंगा। अब प्रॉब्लम यह है, पॉलिटिकल प्रोग्राम में पॉलिटिकल तरीके से बात होनी चाहिए। मैं इमामबाड़े में तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लिए इमामबाड़े की सरहद के बाहर हुकूमत से बात करना चाहता हूं। पता है आपको क्यों हक नहीं मिलता? क्योंकि ये मुसलमान नेता जो ना कपड़े से मुसलमान है ना चेहरे से मुसलमान है, बस नाम से मुसलमान। ये बड़े नेता से कह देते हैं अंदर जाके, कह रहे ये तो 2-4% है, हम देख लेंगे ना, आप फिक्र ना कीजिए। आप जिसको देखिए अपने रिश्तेदारों को बनाने की बात करता है और अपनी कुर्सी को भुनाने की बात करता है। पर हम भी बेवकूफ नहीं हैं दोस्तों। मैं कायद की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं। कदम से कदम मिलाओ, वजूद से वजूद मिलाओ, हाथों से हाथों को मिलाओ, इरादे से इरादों को मिलाओ, नजरों से नजरों को मिलाओ, मकाम से मकाम को मिलाओ। ऐलान कर दो कि हम गरीब अगर तुम्हें वोट दे के सत्ता में बिठा सकते हैं तो तुम्हें खींच के फेंक के दफना भी सकते हैं। साथ मिल जाओ खुदा के वास्ते। ए हैदराबाद वालों, ए लखनऊ वालों, ए बॉम्बे वालों, ए पटना वालों, साथ मिल जाओ, साथ मिल जाओ। सियासत में उसे ही सर कहा जाता है जिसके पीछे सर दिखाई देते हैं। जिसके पीछे सर नहीं होते उसे सर नहीं कहा जाता। याद रखिएगा, अगर आपको बात करना है तो हर नारे के पहले अपने प्रधानमंत्री का जिक्र कीजिए, उस होम मिनिस्टर का जिक्र कीजिए जो जुल्म कर रहा है और जुल्म होने दे रहा है, उस पार्टी का तस्करा कीजिए जो आपके हुकूक को पामाल कर रहा है, उस हुकूमत का जिक्र कीजिए जो हुकूमत आपके खिलाफ काम कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सियासी इस्तेमाल हो रहा हो। हमें अपना सियासी इस्तेमाल भी नहीं होने देना है और सियासत को अपने लिए इस्तेमाल करना है। उसका बस एक तरीका है और दो ही तरीके सियासत की दुनिया में माने जाते हैं, या पार्कों में भीड़ दिखाओ और या वोट देके जिताओ या हराओ। अगले 5 साल तक सियासत की दुनिया में कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन हमें मैदान में आने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आज के इस प्रोग्राम में ऐलान कर दो कि जो भी मामलात मौलाना कल्बे जवाद साहब यहां पेश करेंगे, जो भी कौम के लिए मांग रखेंगे, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं सारे हिंदुस्तान की स्टेट हुकूमतों से जो भी मुतालेबात करेंगे, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से मांग की जाएगी, जो भी हिंदुस्तान के कानून से चाहा जाएगा, अगर हमारी अनदेखी की गई तो हम घर जाना बंद कर देंगे और रास्ते पर ऐसे बैठ जाएंगे जैसे हमें अपने मकाम से उठाकर भेजना मुश्किल हो जाएगा। और याद रखें, ये न कहें कि हम अपना सर फाड़ लेंगे या अपना सीना चाक कर लेंगे। नहीं, वो हम सिर्फ हुसैन के लिए करते हैं, हम वो किसी के लिए नहीं कर सकते। वो हम किसी के लिए नहीं कर सकते। हमें ना अपना सर फाड़ना है ना किसी का सर फाड़ना है, लेकिन 2014 के इलेक्शन में हम लोगों को दिखा देंगे कि हुकूमत किसे कहते हैं और बोरिए पे बैठना क्या होता है। जो हुकूमत करने वाले हैं उन्हें मजा चखाने के लिए तैयार हो जाइए, पॉलिटिकल हाथ से हाथ मिलाइए और अपनी रूहानी शख्सियत को मजबूत कीजिए। आपके पास कायद की कमी नहीं है। डिमांड ऐसी कीजिए कि लगे कि डिमांड है, ऐसा नहीं कि पता चला कि आप प्राइम मिनिस्टर के घर गए हैं और पड़ोसी के एसटीडी की दुकान की बात करके आ रहे हैं। तो बस इन्हीं बातों के साथ आप सबसे खुदा हाफिज़ी चाहूंगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिंदाबाद मौलाना कल्बे रुशैद साहब, जिन्होंने इंतहाई सियासी बसीरत का सबूत देते हुए आलिमाना और सियासी तकरीर की। आप हजरात अपने नर्म को बरकरार रखिए। हम जनाब शिवपाल यादव जी का इस्तकबाल करते हैं कि वो यहाँ हमारे इजलास में तशरीफ लाए। आप हजरात आपके वो मेहमान हैं, ये जलसा आपका है, आप उनका इस्तकबाल कीजिए, नारों के जरिए से इस्तकबाल कीजिए, दोनों हाथ बुलंद करके इस्तकबाल कीजिए। नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 नारे हैदरी। वज़ीर मोहतरम जनाब शिवपाल यादव जी का
इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी बात सुनने के लिए हमारे इजलास में तशरीफ लाए। आप हजरात अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। आप हजरात तशरीफ रखें और मौलाना नईम अब्बास साहब क़िबला की गुफ्तगू को सुने। आप हजरात जहाँ जहाँ भी तशरीफ रखते हैं जब हमारे लिए इस वक्त ये बड़ा सुनहरी मौका है, हम अपनी आवाज मीडिया के जरिए से पहुंचा रहे थे। हमारी आवाज सुनने के लिए हमारी पार्टी के बहुत ताकतवर नेता यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। अब अपनी बात आप उनसे बहुत अच्छी तरह कहें। जब मैं अपनी तकरीर को खत्म करते हुए ये बताते हुए कि समाजवादी पार्टी ने जो इस वक्त इक़्तिदार हासिल किया है, ये मुसलमानों के वोटों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए मैं आपको और आपके ज़माने में बहुत तारीखें रकम की हैं। यहाँ बादशाह ने वक्त सर झुकाने के लिए आते थे और शिवपाल यादव भी बहुत मोहतरम हैं, लेकिन आपके उलमा उनसे ज्यादा मोहतरम हैं। आप अपने नज़्म को बरकरार रखते हुए अपनी तहजीब का मुजाहरा कीजिए और संजीदगी के साथ इनकी बातों को सुनिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। अजीज़ान गिरामी, बहुत ही मुख्तसर से दो बातें इस जलसे में आपकी खिदमत में अर्ज करना है। रहीम, मुझे तकरीर नहीं करना है बल्कि चंद जुमले बतौर शुक्रिया पर अदा करना है और ये दिखाना है कि जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि शियों की कोई तादाद नहीं है, उसको ज़ीरो है वो। और जैसा कि अभी बताया गया कि ये बात मशहूर की जाती है कि उनको माइक्रोस्कोप से भी अगर देखा जाए तो शिया कहीं दिखाई नहीं देंगे, दूरबीन से भी देखा जाए तो शिया कहीं दिखाई नहीं देंगे। तो आकर देखे तो जो कह रहे हैं कि दूरबीन से देखने में भी शिया नहीं दिखाई देंगे, अगर यहाँ आकर देखे तो मेरे ख्याल में उनकी आंखें हैरत से फट जाएंगी इस मंजर को देख। फिर इस तरह से माशाल्लाह सिर्फ 6 दिन की मेहनत से माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद में उलमा यहाँ तशरीफ ले आए, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ बदला आई है, सिर्फ 6 दिन की मेहनत है ये। तो इससे अंदाजा किया जाए कि हमारी कौम मुर्दा नहीं है, हमारी कौम जिंदा कौम है। हम जिंदा इमाम के मानने वाली जिंदा कौम के रखते। ये कौम मुर्दा हो ही नहीं सकती है। इंशाअल्लाह आप मुत्तहद रहे इसी तरह से तो आपको आपका सारे हुकूक आपको मिलेंगे। मैं मीडिया के सामने 2 मिसालें देना चाहता हूँ। आप देखें कि जो जाट भाई हमारे हैं उनकी शायद 2 या 3 सीटें, 2 या 3 सीटों से ज्यादा उनकी सीटें नहीं हैं, लेकिन उनकी खुशामद के लिए, उनको खुश करने के लिए लखनऊ के हवाई अड्डे का नाम चरण सिंह चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा रखा गया। लखनऊ से क्या ताल्लुक चौधरी चरण सिंह का? यहाँ के जो बादशाह हैं उनके नाम से होना चाहिए था, यहाँ की जो शख्सियत है उनके नाम से होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 2 सीटों की खुशामद के लिए। इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या हो सकती है कि सिर्फ 2 सीटों की खुशामद के लिए लखनऊ के हवाई अड्डे का नाम रखा गया उनके लिए। कितनी बड़ी नाइंसाफी हमारी कौम के साथ होती रही है। इसी तरह से आप देखें तो बेनी प्रसाद साहब हैं, चंद वोट से ज्यादा नहीं उनके पास, चंद वोट है उनके पास, और वो सेंट्रल में स्टील मिनिस्टर बने हुए हैं सिर्फ चंद वोटों के सहारे। मगर मुझे कहना पड़ेगा चंद वोट उनके पास है मगर वो सब के सब मुत्तहद हैं। हमारी वहां कमी यही है कि हमारे क्या इत्तेहाद नहीं है। लेकिन आज के जलसे ने हमें बता दिया, दुनिया पर साबित कर दिया है
कि हमारी कौम इस मामले में मुत्तहद है और इंशाअल्लाह किसी साजिश का शिकार नहीं होगी। ये जो हज़रात यहाँ तशरीफ लाए हैं उनका मैं बेइंतहा शुक्रिया अदा करता हूँ। अगरचे जो सहूलतें होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी में सारे काम हुए हैं। इतनी बड़ी तादाद में माशाल्लाह यहाँ उलमा तशरीफ लाए हैं कि वाकई बेमिसल और बेनज़ीर है, मतलब बेमिसल है और बेनज़ीर है ये मंजर जो आप देख रहे होंगे। इतनी बड़ी तादाद में उलमा, खुतबा, तलबा यहाँ के ऊपर तशरीफ फरमा है। ये बेहतरीन मंजर है, ये तारीखी मंजर है। मैं तो समझता हूँ कि मजलिसों में तो हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े मजमे हुए हैं, लेकिन लखनऊ की तारीख में शियों का ये सबसे बड़ा जलसा है। नहीं, नारे लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवात पर मोहम्मद। तमाम उलमा का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि सख्त मौसम में वो तशरीफ लाए और इतनी बड़ी तादाद में आए और इतनी कसीर तादाद में आए कि जिसकी मिस्ल और नज़ीर लखनऊ की तारीख में नहीं मिलेगी। और इतने यहाँ जो हमारे भाई आए हैं, बच्चे आए हैं, और ये जो बहनें और माएँ और बच्चियाँ आई हैं, इन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपने हुकूक के लिए, अपने हक के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबूत दिया है। अगर इसी तरह से इत्तेहाद रहा और इसी तरह से ज़िंदगी का सबूत देते रहे तो इंशाअल्लाह हुकूमतें हमारे सामने अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगी और इंशाअल्लाह हमारे सारे हुकूक मिलकर रहेंगे इंशाअल्लाह। और अगर हुकूमतों की तरफ से हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी गई तो फिर हम इससे बड़ी एक रैली का ऐलान कर रहे हैं यहाँ के ऊपर कि जो इसके बाद अगर हमें हमारा हक नहीं मिला तो हम पूरे यूपी से फिर बहुत बड़ी तादाद में और लाखों की तादाद में यहाँ के ऊपर इंशाअल्लाह शिया जमा होंगे, उलमा जमा होंगे। उसके बाद हम आगे खुद फैसला करेंगे कि हमें आगे क्या करना होगा। लिहाजा आप ये हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है जितना इंसाफी की है, आप देखें कि दिल्ली से आकर लोग अपने मुतालिबे बनवा रहे हैं, गुस्सा करके, नखरे करके, बिगड़ के, और अपने मुतालिबे बनवा रहे हैं। और हमने जिन्होंने वोट दिए उनको मुंतखब किया, हमारी कोई बात नहीं मानी जा रही। बेइंतहा नाइंसाफी अब तक की गई है और अब तक की जाती रही है। ये नाइंसाफी हम आइंदा बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसके बाद किसी न किसी, अगर हमारे मुतालिबे नहीं माने गए तो हम किसी तहरीक का ऐलान करेंगे और इसमें हमको यकीन है कि आखिर में हुकूमत को हमारे सामने झुकना होगा। लिहाजा इन चंद जुमलों के साथ आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करते हुए मैं चाहता हूँ कि ये महदूद वक्त के अंदर जलसा खत्म हो जाए, बहुत ज़्यादा इसको छूट न दिया जाए। जो भी यहाँ पर तकरीर करें वो 5-7 मिनट में अपनी बात जो है वो कहते हैं। सिर्फ यूपी से आए, पूरे मुल्क से नहीं आए, सिर्फ यूपी से 22 दिन के नोटिस पर 500 उलमा आए हैं हमारे यहाँ के ऊपर हमारे मुतालिबात को पेश करने के लिए। तो इससे आप अंदाजा फरमाएं कि अगर हमें महीना 2 महीने की फुर्सत मिल गई तो फिर लखनऊ में कोई जगह बाकी नहीं बचेगी कि जहां के ऊपर शिया ना। बस कम है, मुझे लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना है क्योंकि मैं तो दिनों रात आपके सामने बोलते ही रहता हूँ। 6 तकरीरें दिन मेरी हुआ करती हैं आपके सामने, लिहाजा मैं कोई ज्यादा वक्त आपसे नहीं देना चाहता। आप देखें कि सबसे बड़ी कुव्वत का नाम है यूनिटी, सबसे बड़ी कुव्वत का नाम है इत्तेहाद। यूनिटी और इत्तेहादी के जरिए से जिंदगी पैदा होती है। जब बदन में और रूह में इत्तेहाद रहता है तभी जिंदगी रहती है और जब ये इत्तेहाद खत्म होता है तभी मौत आती है। तो इसका मतलब है कि इत्तेहाद का नाम जिंदगी है। जब तक जर्रे अलग अलग रहते हैं हवा का एक झोंका उन्हें कहीं से कहीं पहुंचा देता है, लेकिन जब यही जर्रे मुत्तहद होकर चट्टान बन जाते हैं तो बड़े से बड़े तूफान का मुकाबला करते हैं।
जब कतरे मुत्तहद होते हैं तो चश्मे बनते हैं, जब चश्मे मुत्तहद होते हैं तो नदियां बनती हैं, जब नदियां मुत्तहद होती हैं तो दरिया बनते हैं, जब दरिया में प्यार पैदा होता है तो समंदर बन जाएगा। और जिस समंदर का मुताबिक हम यहाँ देख रहे हैं, जिस समंदर का मंजर हम यहाँ देख रहे हैं, यही कतरे जब मुत्तहद हुए तो इस वक्त हमारे सामने समंदर नजर आ रहा है। आप देखें कि छोटी सी बचपने में हमको ये समझाया जाता था, लेकिन बहुत बड़ी हकीकत है। बचपने में छोटी छोटी किताबों में वाकया मिलता कि अगर उंगली को अलग अलग उंगलियां हों तो उनको छोटा सा बच्चा भी इनको मोड़ देता है। उंगलियां अलग अलग हों तो कोई छोटा सा बच्चा भी उंगलियों को मोड़ देता है, लेकिन जब यही उंगलियां मुत्तहद होकर भूसा बन जाती हैं तो दुश्मन का जबड़ा टूट जाएगा। नहीं, एक और मिसाल जो बहुत पुरानी का मजमा मेरे सामने है, उलमा माशाअल्लाह यहाँ की तशरीफ फरमा है, यूनिटी की ताकत, इत्तेहाद की ताकत क्या हुआ करती है। आप देखें ये सूरज जो है ये दिन भर चमक रहा है, बहुत तेज गर्मी है, आज बहुत गर्मी रही, आप गर्मी भी यहाँ पर आए, पूरे दिन पूरी तवज्जो से मेरी इस मिसाल को, मेरी इस बात को सुनिए जो पेश करना चाहता हूं। पूरे दिन आप एक कागज को सूरज के सामने डाल दो धूप में, कोई कागज धूप में आप डाल दीजिए, दिन भर पड़ा रहेगा, जल जाएगा? नहीं जलेगा, गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, मुझे जलेगा नहीं। ये कागज दिन भर धूप में, मई जून की धूप हो उसमें आप डाल दीजिए, दिन भर धूप में सूरज में